हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं और बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक मेथड यूज़ की है। उसके बावजूद भी मेरे पास कई सारे कमेंट्स आए हैं जिन्होंने अप्रिशिएट किया है और कई ऐसे कमेंट्स भी आए हैं जिनमें बच्चों ने कहा है कि सर हमें ये मेथड फिर से समझनी है और भी आप कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ में इसे समझाइए और कई सारे डिफरेंट नंबर लेकर भी समझाइए। जो मैंने होमवर्क दिया था उसका कुछ ने राइट आंसर भेजा है और कुछ कंफ्यूज हैं, तो आज मैं आपका पूरा का पूरा कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। वन बाय वन हम सारे कमेंट्स के आंसर इसमें देंगे और एकदम क्लैरिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन आपका आज पूरा क्लियर हो जाने वाला है। जो छोटे छोटे वीडियोस हमने बनाए हुए थे उनको कंबाइन करके आज हम पूरी लेंथी मेथड के साथ में चलते हैं और मल्टीप्लिकेशन को पूरा कंप्लीट करते हैं। कोई भी नंबर आए, कैसा भी नंबर आए, तो आज हमारे पास में जो टॉपिक है वो है बेस मेथड के द्वारा हम कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो बेस मेथड में सबसे पहले आता है हमारे पास में बेस 100। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बेस 200 के आधार पे भी आप कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आज हम लेके चलेंगे बेस 100 मेथड। तो ध्यान रखिएगा कि बेस हमारा आज का टॉपिक है बेस 100। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि ऐसे नंबर्स जो कि 100 के आसपास ही हैं, यानी कि कुछ 100 से नीचे होंगे, कुछ 100 से ज़्यादा होंगे और कुछ नंबर मिक्सअप होंगे 100 से ऊपर 100 से नीचे। तो इसकी भी कुछ कैटेगरीज हमने डिवाइड की है। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको सारे एग्जाम्पल्स विद एग्जाम्पल्स क्लियर हो जाएंगे। तो पहली कैटेगरी में हम लेके चलेंगे नंबर्स ग्रेटर देन 100, राइट। और उसके बाद सेकेंड कैटेगरी हम लेके चल रहे हैं नंबर्स लेस देन 100 और उसके बाद तीसरी कैटेगरी में हमारे पास में होगा ऐसे नंबर जो 100 और 100 से ज़्यादा या कम होंगे। थर्ड कैटेगरी में हम लेके चलेंगे नंबर्स ग्रेटर देन 100 एंड नंबर्स लेस देन 100। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये तीनों कैटेगरी आज हम एक ही शॉट में क्लियर करने वाले हैं। जिन्हें अभी तक ये बेस 100 मेथड क्लियर नहीं हुई है, कन्फ्यूजन होता है, तो आज का ये पूरा वीडियो के एंड में आप पाएंगे कि आपको ये पूरी बेस मेथड पूरी क्लियर हो चुकी है। तीन कैटेगरीज इसमें आती हैं, ग्रेटर देन 100, लेस देन 100 और मिक्सअप। एक बड़ा होगा नंबर, एक छोटा होगा। तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके आज मैं आपके पास में आया हूं और एकदम क्लैरिटी से सॉफ्टली बहुत अच्छे से आपको ये समझना है। इसके बाद आप फटाफट किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप टिप्स पे कर सकते हैं। तो पहले इसे बहुत ध्यान से समझिए। तीनों कैटेगरी के एग्जांपल्स हम लेके चलेंगे। तीनों कैटेगरीज के अंदर भी कुछ डिफरेंट हमारे पास में आता है। वो डिफरेंस क्या आता है कि जब भी हम इन तीनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में एंड में कुछ नंबर्स आते हैं। उन नंबर्स में भी लास्ट में सिंगल डिजिट आती है, कुछ नंबर्स में लास्ट में डबल डिजिट आती है और कुछ नंबर के एंड में ट्रिपल डिजिट के नंबर्स हमारे पास में आ जाते हैं। तो इन कंडीशंस में हमें क्या करना है, कैसे हम इन्हें सॉर्ट आउट करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सभी में है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसमें है, इसमें है, और तीनों के अंदर ये सारी कंडीशंस अवेलेबल होती हैं। मतलब कि तीनों कंडीशन इसमें भी आएंगी, तीनों कंडीशंस इसमें भी आएंगी और तीनों कंडीशंस इसमें भी आएंगी। जब ये पूरी कंडीशंस और डिवाइडेशन आप समझ जाएंगे तो आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि ऐसे नंबर जो कि 100 से कम है। यस, तो 100 से कम के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे ले लेते हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, बेस हमारा 100 है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने टॉप पर यहाँ पे लिख दिया है बेस 100 है हमारा, बेस 100। इसको आज हम पूरा का पूरा क्लियर करने वाले हैं, इसको ना आप भूलें पर कभी भी, राइट। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो कि मैं लेने वाला हूँ
कुछ डिफ़िकल्ट लेके चलते हैं, कुछ इजी लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि मैंने यहाँ पे ले लिया है 89 मल्टीप्लाइड बाय 98। देखने में बहुत डिफ़िकल्ट लगता है फ्रेंड्स, ये इसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। ध्यान रखना है बेस 100 है, दोनों नंबर 100 से कम है। फर्स्ट कैटेगरी में अभी हम काम कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसको मैंने ड्रॉ किया। अब बारी आती है हमारे पास में कि सर अब ये 100 से कितना कम है, कितने नंबर ये कम है, माइनस में है। तो क्लियर से दिख रहा है सर ये 89 है, 89 100 से कितना कम है। तो आप आंसर देंगे कि सर ये तो हमारे पास में 11 कम है, तो मैं लिख देता हूँ सर ये -11। यहाँ पर मैंने लिख दिया है -11 क्योंकि ये 11 से कम है। उसी प्रकार 98 100 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे सर ये तो बस 2 कम है, -2, राइट। ये हमारे पास में क्लियर हो गया। सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट कर लेना है, उसके बाद हमारे पास में आ जाता है कि अब स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, किसका, जो डिफरेंस हमने निकाला था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। 11 इंटू 2, 11 इंटू 2। तो सर आप कहेंगे कि 11 इंटू 2 तो बहुत ईजी है, 11 दूना 22 हो जाता है। तो ये लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 22 लिख दिया है। अब उसके बाद ये हमारे पास माइनस भी है, माइनस इंटू माइनस, जब भी 2 माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमारे पास में प्लस ही आता है। तो लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्लस, ये मैंने प्लस यहाँ पे नोट डाउन किया है। अब आप कहेंगे कि सर ये प्लस लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, माइनस और माइनस तो वैसे भी प्लस होते हैं। बट यस, इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी, इसको भी हमें समझना है कि ये हम माइनस और माइनस प्लस यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेप हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे सर कि अब हमारे पास में कौन सा नंबर बचा है। अब बच रहे हैं हमारे पास में 89, 98, 11 और 2 है। यहाँ पर एक ट्रिक हमें यूज़ करनी है, हमें माइनस करना है या सब्सट्रैक्शन करना है, क्रॉस सब्सट्रैक्शन करना है। कैसे करना है, 98 को माइनस कर दें 2 से, या फिर 89 को 2 से माइनस कर दें, या 98 को माइनस कर दें 11 से। तो जो भी इजी पड़ता है आप वो कर दें। तो क्या इजी पड़ रहा है आपको, आप बताइए। 98 में से -11 कर दें या 89 में से 2 को माइनस कर दें। तो इजी तो यही है, 89 में से 2 जाता है तो हमारे पास आ जाता है 87। 98 में से भी 11 को माइनस करेंगे तो भी आंसर हमारे पास कितना आएगा, 87। दोनों कंडीशन में ये सेम है। ध्यान से समझिएगा इस एग्जाम्पल को, क्योंकि इसके बाद हम थोड़ा सा डिफिकल्ट नंबर लेने वाले हैं। अब पूरी कहानी सिर्फ यहीं पर है बस। अब मैं आपको कहूँगा कि हमारा आंसर निकल आया। अब आप कहेंगे कि सर कैसे निकल आया, हमें तो आंसर नज़र ही नहीं आ रहा है। तो आंसर बस यही है, ये देखिए ये आंसर हमारा निकल आया है। यहाँ पर 87 यहाँ पर आ गया है, 22 यहाँ पर आ गया है। अब मैं इसको अगर फिर से कंबाइन करके लिख देता हूँ 87 और यहाँ से मैं ले लेता हूँ 22। दिस इज़ द राइट आंसर, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। 89 मल्टीप्लाइड बाय 98, 87, 22। तो कैसा लगा ये जादू, ये कैसी लगी ये ट्रिक, अब आप बताइए। ये तो हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था, एक एग्जांपल हम यहाँ पर और लेते हैं। वो एग्जांपल थोड़ा सा ट्रिकी होगा, थोड़ा सा इसमें हम चेंजेस करेंगे। कैसे चेंजेस करेंगे, यहाँ पर ही लेते हैं, इसको मैंने डिवाइड किया है। अब इसके बाद जो एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ वो मैं थोड़ा सा इजी ले लेता हूँ ताकि यहाँ पे नंबर्स का कुछ डिफरेंस यहाँ पर आ जाए। मैंने ले लिया है 96 एंड 98। आप कहेंगे सर ये तो बहुत इजी नंबर है, बट नंबर इजी है, इसकी स्टेप्स थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे करना है, फिर से वही चीज़ हमें करना है। सर ये 100 से कितना कम है, आप कहेंगे कि सर ये तो 4 कम है, तो मैं लिख देता हूँ -4। 98 100 से कितना कम है, मैंने यहाँ पे अगेन लिख दिया -2।
अब लीजिए, ये मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं 96 इंटू 98 का। सबसे पहली स्टेप हमारी क्या थी, हमें करना था जो डिफरेंस आया है 4 and 2 का मल्टीप्लिकेशन। ये लीजिए 4 and 2 का मल्टीप्लिकेशन सबसे ईजीएस्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। 4 and 2 आ गया 8। अब माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है, तो यहां पर हमने लिख दिया प्लस। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब फिर से वही करना है हमें, 96 को माइनस करना है 2 से, या 98 को माइनस करना है 4 से। अब आपको समझना क्या है कि माइनस करना है या प्लस करना है, उसको भी आप भूल जाइए। क्या करना है, क्रॉस कर दीजिए। 96 जाता है 2 के पास, 2 के सामने -2 है, तो हमें माइनस ही करना होगा। 96 - 2, 98 जा रहा है हमारे पास 4 के पास, तो 98 जैसे ही जाता है -4, यानी कि 98 में से 4 को माइनस करना है, 96 को -2 करना है। दोनों की कंडीशन में आंसर एक ही आने वाला है। 96 में से जैसे ही 2 जाता है तो हमारे पास में आ जाता है 94, या 98 में से 4 जाएगा तो भी 94 आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर आंसर क्या होगा, कैसे होगा। अब यहाँ पर एक सिचुएशन हमारे पास में ये है कि बेस 100 मीन्स 00, लास्ट में 2 डिजिट्स। यहां पर लास्ट में हमारे पास में एक ही डिजिट आई है, 4 दूना 8 की। अब यहां पे हमें 2 डिजिट्स बनाने हैं। कैसे बनाने हैं इसे हम समझते हैं। मैं 8 लिखूं या 08 लिखूं, दोनों तो एक ही चीजें हैं, तो हमें इसे 2 डिजिट बनानी है 08 लिखकर, तो हमने यहां पर लिख दिया 08, राइट। ये हो गई 2 डिजिट क्योंकि बेस 100 है, और ये 94 एज इट इज यहां पे आ जाएगा 94, तो 9408 ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो इसीलिए मैंने ये 2 एग्जाम्पल अलग अलग लिए हुए थे, जिसमें ऑलरेडी 2 डिजिट हमारे पास में आ रही हैं। यहाँ पर 1 डिजिट आती है, इसे भी हमें 2 डिजिट बनाना है, तो ऐसे हम बनाएंगे। अब एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं इसी का, जहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर 3 डिजिट्स आएंगी। तो सर फिर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, 3 डिजिट्स को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। उसके लिए मैं इसे कुछ दूसरे एग्जाम्पल लेता हूं। ये ले लिया। सर अब कैसे करना है आप बताइए। यहां पर मैं एक ले लेता हूं, बेस 100 लेके चल रहे हैं, ऐसे नंबर जो 100 से कम हैं। सबसे पहले हमने ले लिया 85 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे क्या ले लें सर, हम ले लेते हैं यहां पर 93, राइट। ये ले लिया। उसके बाद सर क्या करना है, हमें 100 से कंपैरिजन करना है। सर ये तो 100 से 15 कम है, 100 से 15 कम हो गया है। ये 100 से 7 कम हो गया है, राइट। उसके बाद यहां पर मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसे होगा सर, अब आप देखिए मल्टीप्लिकेशन होने जा रहा है यहां पर। यहां तक तो क्लियर है सब कुछ। कितना कम है, 15 कम है। कितना कम है, 7 कम है। 15 इंटू 7 जल्दी से बताइए, 105। कितना कम है, कितना हो गया मल्टीप्लिकेशन, 105। पहली स्टेप कंप्लीट। माइनस इंटू माइनस कितना हो जाता है, प्लस। यहां पर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, राइट। 15 7 105। अब उसके बाद की मेथड फिर वही होगी हमारे पास में कि या तो 85 -7, 85 जैसे ही जा रहा है -7 मिल रहा है। 93 जैसे ही यहाँ पे जा रहा है -15 मिल रहा है। तो 85 में से या तो 7 चला जाए या 93 में से 15 चला जाए, तो ईजीएस्ट जो भी हो आप वैसे कर सकते हैं। 85 में से 7 गया, 80, 78 यस। अब आप कहेंगे कि सर 87 और 105 को यहाँ पर लिख दिया जाए। ये लीजिए लिख देते हैं 78105, बट दिस इज रॉन्ग आंसर। ये आंसर हमारा गलत है। इसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए इसके लिए हमें करना ये है कि
यहाँ पर बेस 100 2 डिजिट, लास्ट में 2 डिजिट आनी चाहिए। यहाँ पर आइए 3 डिजिट, 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं। यहाँ पर हमको 2 डिजिट ऐसे की एज इट इज ही लिखनी है। हमने लिख दिया यहाँ पर 0 और 5 1। अब ये 1 जो है वो यहाँ आके प्लस हो जाएगा, ये 1 जो है यहाँ आके प्लस हो जाएगा। 78 प्लस 1 कितना आ जाता है? 79। तो ये लीजिए सर, ये आ गया 79 और ये हमारा करेक्ट आंसर है 7905। तो 3 डिजिट जब हमारे पास में लास्ट में आ जाते हैं तो 1 डिजिट हमारे पास में यहाँ आके ऐड हो जाती है। तो ऐसे ही आपको करना है डिफरेंट। तो कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो 100 से नीचे का हो, 100 से ऊपर का हो या मिक्सअप हो। तो अभी हमने फर्स्ट कैटेगरी के एग्जांपल्स देखे हैं। अब हमारे पास में अब हम बढ़ने जा रहे हैं। तो आपको आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। 3 एग्जांपल्स हमने लिए हैं जिसमें लास्ट में 1 डिजिट आती है, लास्ट में 2 डिजिट आती है और लास्ट में 3 डिजिट आती है। किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए, राइट। तो इसके लिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड कैटेगरी पे, जहां पर हमारे पास में होंगे 100 से ज़्यादा वाले नंबर। दोनों नंबर होंगे 100 से ज़्यादा। तो अब देखिए बेस 100 हम कर रहे हैं कंप्लीट। आज पूरी तरह से 100 आपको क्लियर हो जाएगी ये मेथड। कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए किसी को भी। अगर कोई कन्फ्यूज़न आता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं फिर से इसे कवर करूँगा। इसके पहले भी हमने अलग अलग वीडियो के माध्यम से किया था। अब अगेन हमारे पास में आ जाता है बेस 100 मेथड, ऐसे नंबर्स जो 100 से ज़्यादा हों। तो सबसे पहले सबसे ईजीएस्ट नंबर कौन सा नंबर लें सर, आप बताइए। हम ले लेते हैं कोई भी ऐसे 2 नंबर जो कि 100 से ज़्यादा हों। तीनों को एक ही बार में हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले सर हमने ले लिया है 103 एंड 107। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। कैसे करना है सर? 100 से कंपेयर करना है। कैसे करेंगे सर? ये तो 100 से 3 ज़्यादा है, ओके सर। ये तो 100 से 7 ज़्यादा है, ओके। अब हमें करना है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किन दो का? इन दो का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अभी हम बहुत इजी में स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। जब आपको ये मेथड समझ आ जाएगी तो आप सेकंड्स में इसको हल करेंगे बिना ये सब लिखे हुए, राइट। 7 × 3 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ जाता है 21, राइट। प्लस एंड प्लस का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऑलरेडी प्लस ही होगा, फिर भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, राइट। पहली स्टेप कंप्लीट। दूसरी स्टेप 103 जब जाता है 7 के पास में तो +7 होगा, या फिर 107 3 के पास में जा रहा है तो 3 को ऐड करेगा। किसी को भी कर लेते हैं। 103 + 7 110 110 110 आ गया। यहाँ भी 107 + 3 आता है तो 110 ही आएगा। अब आप कहेंगे सर ये तो हमारा आंसर ही निकल आया। यस, बिल्कुल आंसर निकल आया है फ्रेंड्स। ये हमारा बिल्कुल आंसर यहाँ पर आ चुका है। कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं है किसी को भी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2 डिजिट्स हमारे पास में हैं। 110 यहाँ पे आ चुका है। 11021 आप चेक कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, कैसे भी कीजिए, ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर निकल आया है। पहली कैटेगरी कंप्लीटेड। जब हमारे पास में कोई कंफ्यूजन नहीं, ऑलरेडी 2 डिजिट्स हैं हमारे पास में। अब हम लेके चलते हैं सर कि ऐसे नंबर जिसमें हमारे पास में कुछ नंबर यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा ईजीएस्ट एग्जांपल लूँगा। यहाँ पर हमने ले लिया है 102 एंड 104, राइट, बिल्कुल सही। अब हम लेते हैं यहाँ पर सर ये 100 से कितना ज़्यादा है? सर ये तो 100 से सिर्फ 2 ज़्यादा है। सर ये 100 से कितना ज़्यादा है? ये 100 से 4 ज़्यादा है। अगेन मेथड हमारी सेम रहेगी, कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे होगा? 4 और 2 का अगेन मल्टीप्लिकेशन, 4 दूना 8 आ गया यहाँ पर, राइट। प्लस और प्लस ऑलरेडी प्लस ही होता है। ये स्टेप 1 कंप्लीट।
अब उसके बाद 102 में 4 को ऐड करें या 104 में हम 2 को ऐड करें, आंसर तो एक ही आने वाला है, 104 और 2 106, राइट। अब इसके बाद में अब आप समझ ही गए होंगे कि हमें करना क्या है। करना ये है बच्चों कि हमारे पास में यहाँ पर 2 डिजिट्स आनी चाहिए। 2 डिजिट्स कैसे आएंगी? 8 है, 8 को 08 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 0 and 8। उसके बाद 106, तो ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर, 10608, ये हमारा आंसर 102 गुणित 104 का राइट आंसर। अब उसके बाद एक लास्ट एग्जांपल और लेके चलते हैं इसी कैटेगरी का, जिसमें मिक्सअप होंगे, जिसमें मिक्सअप नहीं, इसमें 3 डिजिट्स हमारे पास में आ जाएंगे। तो उसके लिए हम लेके चलते हैं कुछ बड़े नंबर। हमने ले लिया है 115 ले लिया है, और 115 के साथ में हमने ले लिया है 110, 110, राइट। सर इसे कैसे करना है? इसका भी मेथड सेम है। ये कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? ये 10 ज़्यादा है। अब क्या करना है? दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 15 गुणित 10 150। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, प्लस प्लस अगेन प्लस। ये प्लस हमें कुछ इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? अब सेकंड स्टेप में हमें करना ये है कि या तो 115 में हम 10 ऐड कर दें, प्लस 10 कर दें, या 110 में हम 15 ऐड कर दें। तो दोनों का आंसर तो एक ही आने वाला है, 115 और 10 125, 125, राइट। अब ये प्लस हमें क्या इंडिकेट करता है? इतनी देर से हम क्या देख रहे हैं कि ये प्लस हमें क्या कहता है कि प्लस करने को कहता है। तो हमारे पास में आंसर निकल के आ जाता है। अब देखिए हमें यहाँ पे 2 डिजिट्स चाहिए। 2 डिजिट्स हमारे पास में ऑलरेडी हैं, ये मैंने लिख दिया है 50। अब ये एक को क्या करना है? सबसे फर्स्ट हमने एग्जांपल समझा था, जब 3 डिजिट आए तब एक जो होगा वो यहाँ आके प्लस हो जाएगा। ये प्लस वही इंडिकेट कर रहा है कि अगर यहाँ एक्स्ट्रा नंबर्स हैं तो यहाँ आके ऐड हो जाएंगे। तो 125 हो जाएगा हमारा 126, और ये हमारा राइट आंसर। कोई भी बड़ा कैलकुलेशन हमने नहीं किया है। 3 सेकंड कैटेगरी में 3 एग्जाम्पल लिए हैं, 103, 107 आंसर, 102, 104, कुछ बड़े नंबर्स भी लिया है, 115, 110। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ईजीएस्ट नंबर लिया है। इनकी जगह आप कोई भी दूसरे नंबर फिट करके देख सकते हैं। लास्ट में मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके आंसर दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी कैटेगरी की तरफ। कुछ बच्चों ने पूछा कि सर अगर हमारे पास मिक्सअप नंबर आ जाएं, 100 से 1 ज़्यादा हो, 100 से 1 कम हो, तो हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हमें करना क्या है सर, क्योंकि उस केस में यहाँ पर हमारे पास माइनस आ जाता है। तो उसको भी बहुत ही क्लैरिटी से हम देखते हैं आज, बहुत बारीकी से समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पर नहीं रहने वाला है। आज के वीडियो के बाद, आज की क्लास देखने के बाद आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। ये गारंटी है इस बात की कि ये बेस 100 मेथड आपको आज एकदम क्लियर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हमारे नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो 100 से ज़्यादा हो, 100 से कम हो। तो सबसे पहला नंबर हम लेते हैं यहाँ पर। ध्यान रखिए बेस 100 हमारी चल रहा है। बेस 100 में हमने एक नंबर ज़्यादा लेना है, एक नंबर हमारा यहाँ पे कम लेना है। सबसे पहले हमने सर ले लिया है 103 ले लिया है, राइट। दूसरा नंबर हमने ले लिया है 97, यस। अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या थी सर हमारी? सेकंड स्टेप थी सर हमारी कि हमें 100 से इसे डिफरेंस निकालना है। ये 100 से कितना ज़्यादा है? +3 है, ओके मान लिया। ये 100 से कितना कम है? -3 है, मान लिया। ये 3 + 3 अब स्टार्ट, गेम यहाँ पर हमारा स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद हमें करना क्या है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अभी तक जो हम करते आए थे बिल्कुल स्टेप सेम है, कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। जहाँ पर होगी मैं आपको बताऊंगा।
3 इंटू 3 9। ओके, प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस से। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। अभी तक हमारे पास में दो माइनस होते थे तो प्लस आ जाता था, दोनों प्लस होते थे तो प्लस आ जाता था। अब यहाँ पर प्लस इंटू माइनस अब आ जाएगा माइनस, इसीलिए हम ये इंडिकेट यहाँ पे जरूर करते हैं कि यहाँ पर प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास में आ चुका है माइनस। इसके बाद फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, अगेन सेकंड स्टेप हमारे पास में आ जाएगी सर कि 103 जाएगा 3 के पास तो 3 माइनस करेगा। 97 को हम भेज रहे हैं 3 के पास में तो ये प्लस 3 करेगा। दोनों कंडीशन में आंसर एक ही आने वाला है। 103 माइनस 3 ये आ गया 100। 97 प्लस 3 अगेन 100, ये 100 आ चुका है। अब यहाँ तक तो सब कुछ सेम था जो हमने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल देखे हैं, 100 से कम वाले 100 से ज़्यादा वाले, दोनों केस में अब हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है, एक बात समझने वाली है आपको कि अब आगे हमें क्या करना है, कैसे करना है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो हमारा आंसर निकल आया है, हमारा आंसर निकल आया है। आप कहेंगे कि सर हमारा आंसर तो 100 और इसको हम यहाँ पे कंबाइन कर दें 9, तो मैं कहूँगा दिस इज़ रॉन्ग आंसर। कुछ ने कमेंट किया सर ये हमारे पास में आ गया 100, उसके बाद हम इसको डबल डिजिट बना देते हैं 09 कर देते हैं, तो ये आंसर भी हमारा हो गया रॉन्ग। तो सर सही क्या होगा, कैसे होगा इसका सही आंसर जब हमारे पास में डिफरेंट नंबर्स हो, एक ज़्यादा एक कम हो, या फिर यहाँ पर जब माइनस आ जाए तब क्या करें। क्या सर 100 में से 9 को घटा दें, 100 में से 9 को घटा देते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 91, तो भी तो ये रॉन्ग आंसर ही हुआ। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर के लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि सही आंसर हमारे पास में तब निकलेगा। अब देखिए इसमें एक यूज़ करना है एक मेथड, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जब हमारे पास में यहाँ माइनस हो, कोई भी नंबर हो, चाहे सिंगल डिजिट का हो, चाहे डबल डिजिट का हो, चाहे ट्रिपल डिजिट का हो। अब हमें माइनस करना है, इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करना है। और कैसे करना है, आपको इस नंबर को 100 में से माइनस करना है। बेस याद रखिएगा, बेस 100 है तो 100 से इस नंबर को माइनस करना है, 100 में से इस नंबर को माइनस करना है, क्योंकि बेस 100 हम लेके चल रहे हैं हर क्वेश्चन में। तो 100 बेस को याद रखिएगा, आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। तो कैसे होगा, 100 में से 9 को माइनस करना है। अब ये 100 आएगा कहाँ से, 100 आएगा यहाँ से। एक हम यहाँ से ले लेते हैं, एक हमने यहाँ से ले लिया। एक जैसे ही गया तो ये एक अकेला नहीं जाएगा, पूरा का पूरा 100 लेके जाएगा, क्योंकि बेस 100 है। ये 2 डिजिट्स हमारी यहाँ पे ऑलरेडी रहती हैं, 2 0 यहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं। तो जब यहाँ से एक निकल के जाएगा तो ये 2 0 के साथ में जाएगा 100 माइनस 9। यहाँ पर हमें 100 माइनस 9 कर देना है, यहाँ पर आंसर आ जाता है हमारा 91। ओके, उसके बाद जब यहाँ से एक निकल गया, 100 में से एक जब वापस चला गया तो हमारे पास में बचा 99 बचा। एंड यहाँ पर हमने 100 में से 9 को माइनस किया है, 100 में से 9 को माइनस किया है तो हमारे पास में आ गया है 91। अब आप चेक कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेटर से जैसे भी आप कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिशनल मेथड से। 9991 जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 107 का और 97 का, हमारे पास में आ जाएगा 9991। समझ में आई ये मेथड। अब उसके बाद हम एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, इससे आपका कन्फ्यूज़न एकदम बिल्कुल दूर होने वाला है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इसी टाइप का हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि सर दूसरी कंडीशन में क्या होगा। यस, ये हमने लिया हुआ था। इसके बाद हम ले लेते हैं जब हमारे पास में यहाँ पर 2 डिजिट्स नंबर आ जाएं। 2 डिजिट्स नंबर कैसे आएंगे हमारे पास में, जब हमारे पास में ये हो जाएगा 106 हो जाए
एंड यहाँ पर हम हो जाए 92 हो जाए, इसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। तो सर कैसे करेंगे? तो सर हम करने वाले हैं इसमें भी वही ट्रिक यूज़ करने वाले हैं। 106 जो है कितना ज़्यादा है 100 से, +6 हो जाएगा। 92 कितना कम है 100 से? सर ये तो 8 कम है। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। अब उसके बाद में मेथड सेम होगी, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 48। बहुत इजी है, ऑलरेडी 2 डिजिट्स आ गए हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। फिर प्लस 92 यहाँ पर हमारे आ जाता है -8 हो जाता है, तो यहाँ पर हम कर देंगे इसे -8। राइट, दिस इज -8। अब हमें फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड। प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -48 हमारे पास में आ गया है। अब उसके बाद 106 को हम भेजते हैं 8 के पास, तो ये -8 हो जाएगा। 92 को जब हम भेजेंगे 6 के पास में तो ये -6 हो जाएगा। किसी भी कंडीशन में आंसर तो सेम ही आने वाला है। 106 में से जब 8 को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास में बच के आ जाता है 98। इसमें भी 92 में +6 करेंगे तो 98 ही आने वाला है। अब इसके बाद यहाँ तक तो स्टेप सेम थी। हमने क्या कहा था कि हमें करना क्या है? करना ये है कि ये माइनस जब यहाँ पे लगा हुआ तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस वाले नंबर को माइनस करना है। किसको माइनस करना है? -48, यानी कि इस वाले नंबर को 48 को माइनस करना है। किससे माइनस करना है? बेस 100 से इसे माइनस करना है। तो जब हम 100 में से 48 को माइनस करते हैं तो सर हमारे पास में क्या आता है? बहुत इजी है। 100 - 48 52। अगर यहाँ पे 50 होता तो 50 आ जाता, 48 है यहाँ पे 52 आ गया। तो ऐसे ही कुछ ट्रिक लगा के आपको सारे कैलकुलेशंस करने हैं, बिल्कुल टिप्स पे। कुछ भी कैलकुलेट, टेबल, पहाड़े करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ें आपके माइंड में चलनी चाहिए। मैं बिल्कुल रैंडमली यहाँ पे नंबर्स ले रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही मैं लिख रहा हूँ, और जो भी आंसर आ रहा है आपके सामने है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। 100 में से हमने 48 को माइनस किया। ये 100 कहाँ से आया? यहाँ से निकल के आया। एक हमने यहाँ से ले लिया था, तो ये 98 में से जब हम एक निकाल देते हैं तो हमारे पास में बचता है 97। ये हमारे पास में आ गया आंसर। 106 × 92 हमारे पास में आता है 9752। आप चेक कीजिए, किसी भी मेथड से चेक कीजिए, आंसर हमारा यही आने वाला है। और एक लास्ट एग्जांपल मैं लेने वाला हूं यहाँ पर, जो आपका सारा का सारा कन्फ्यूज़न ही दूर कर देगा। इसके बाद आपको बेस 100 मेथड से कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो 100 से ऊपर हो, नीचे हो, चाहे मिक्सअप हो, एक ज़्यादा हो, कम हो, लास्ट में डिजिट 1 आए, 2 आए, 3 आए, किसी भी प्रकार का कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि अब आप ये पूरा समझ चुके हैं कैसे आपको करना है। अब हम थोड़ा सा और लेके चलते हैं, जहाँ पर हमारे पास में आ जाए 3 डिजिट्स। 3 डिजिट्स कैसे आएंगी? तब हमें लेना पड़ेगा थोड़े से बड़े नंबर। चलिए फिर से लेते हैं। हमने ले लिया सर यहाँ पे 115 ले लिया। इसका मल्टीप्लिकेशन हम कर देते हैं 92 के साथ। राइट, अब आप बताएंगे कि सर इसे कैसे करना है। जी हाँ, बिल्कुल मेथड सेम है हमारी। ये 15 कितना ज़्यादा है सर? ये तो 15 ज़्यादा है 100 से। ये 92 100 से कितना है सर? ये तो 8 कम है। ये हमने 8 कम ले लिया है। राइट, बिल्कुल सही। यहाँ तक एकदम सही जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इसके बाद हम लेते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। कैसे होगा? कितना होगा? 15 × 8 कितना होता है? जल्दी कीजिए। 120। 15 × 8 आ गया है आपका भी। 120 आ गया है। प्लस इंटू माइनस कितना आएगा? माइनस का साइन आएगा यहाँ पर। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड।
राइट। पहली स्टेप कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी स्टेप में आप क्या करेंगे सर कि यहाँ पर अगेन हमें क्या करना है, या तो 115 को 8 के पास हम भेज दें, -8 कर दें, या 92 को हम भेज दें 15 के पास, 15 को ऐड कर दें। तो जो भी इजी लगता है आप वो कर लें, दोनों का आंसर एक ही आने वाला है। 115 में से जब हम जैसे ही 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 107, ये आ गया। या फिर 92 में हम 15 को जोड़ेंगे तब भी हमारे पास में आने वाला है 107। तो 107 जब हमारे पास में आ ही गया है तो अब हम बस एक स्टेप बस दूर हैं कि हमारा राइट आंसर निकल जाए। तो कैसे निकलेगा, मेथड एकदम सेम है। हमें चाहिए बेस 100 है, 2 डिजिट चाहिए। 2 डिजिट हमें कौन सी नज़र आ रही है यहाँ पर, 20। मगर यहाँ पे अब हमारे पास में थोड़ा सा ट्विस्ट है, 1 डिजिट थी, 2 डिजिट थी, अब यहाँ पे 3 डिजिट है। अब आप कहेंगे कि सर हमें तो इसे 100 से माइनस करना है, राइट, बिल्कुल सही समझा है आपने, 100 से माइनस करना है इसे। अब ठीक है, मैं 100 से इसे माइनस करता हूं तो 100 माइनस 120, क्या ये पॉसिबल है? आप कहेंगे सर नहीं है, ये पॉसिबल कैसे होगा, 100 माइनस 120 तो पॉसिबल ही नहीं है। अब हमें क्या करना है कि 100 की जगह हम 200 से इसे माइनस करेंगे। हम इसे 200 से माइनस करेंगे और ये 200 आएगा कहाँ से, यहाँ से। 7 से हम 2 ले लेते हैं, अभी तक हम 1 लेते थे, अब हम 2 ले लेते हैं। तो 200 हम जैसे ही 2 जैसे ही लेते हैं तो 200 आता है। 200 माइनस 120, 200 आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 200 में से 120 जैसे ही गया तो बचा कितना, 80 बचा। 2 डिजिट आ गए हमारे पास में, ना हमें अब घटाने की ज़रूरत है ना कुछ जोड़ने की ज़रूरत है, 80 आ चुका है। प्लस अब 107 में से हमने 2 ट्रांसफ़र किया था, 107 में से 2 जैसे ही ट्रांसफ़र किया तो कितना बचा, 105 बचा, 105। तो ये हमारा आंसर आ गया है 10580। अब आप चेक कीजिए तीनों के आंसर सही है या नहीं है। बिल्कुल हमने एक ही मेथड यूज़ किया है और इन तीनों में एक नंबर 100 से ज़्यादा है, एक नंबर 100 से कम है। बहुत सिंपल से एग्जांपल मैंने लिए हैं, बहुत सिंपल नंबर्स यूज़ किया है, आपको क्लियर हो जाए इसीलिए। और इसके बाद वाले वीडियो में और इसकी बाद की क्लास आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं कंप्लीट करने वाला हूँ बेस 200। इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे बेस 200, जिसमें ऐसे नंबर्स होंगे जो 200 के आसपास ही होंगे, कुछ 200 से कम होंगे, कुछ 200 से ज़्यादा होंगे, और कुछ नंबर मिक्सअप होंगे, यानी 200 से बड़े और 200 से छोटे। तो राइट, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेस 100 मेथड एकदम क्लियर हो चुकी है, एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जिसे हम कहते हैं कि कोई भी नंबर आए बिल्कुल आपको बन जाना चाहिए। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अब वक्त आता है कि आपका होमवर्क, अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं जिससे मुझे भी पता चले कि आपको ये मेथड कितनी समझ में आई है। बेस 100 का ही ये एग्जाम्पल्स हमने लिए हुए हैं। यस, ये रहे आपके एग्जाम्पल्स आज के। सबसे पहले मैं आपको बहुत ईजीएस्ट नंबर देता हूँ, 78 मल्टीप्लाइड बाय आप कीजिए 85, ये दोनों छोटे हैं 100 से। उसके बाद आप सॉल्व कीजिए सर, जिसमें एक है 112 और एक है 114। बहुत इजी, दोनों नंबर 100 से ज़्यादा हैं। प्लस थर्ड एग्जाम्पल आप कीजिए सॉल्व, जिसमें मिक्सअप हैं। इसमें है 121 मल्टीप्लाइड बाय 79, एक ज़्यादा है एक कम है। ये तीनों आपके होमवर्क हैं, तीनों को क्वेश्चन विथ आंसर इसी विधि से आप निकालिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि सर हमें बिल्कुल क्लियर हो गया है। नंबर चाहे 100 से छोटा हो, दोनों नंबर चाहे 100 से बड़े हों, या फिर एक बड़ा हो एक छोटा हो, तीनों तरह के एग्जाम्पल्स आप करके सॉल्व करके आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और इसके बाद हम करने वाले हैं बेस 200। बेस 200
जब आपको ये क्लियर हो जाए उसके बाद हम आने वाले हैं बेस 200 पर, जिसमें हम और भी डिफ़िकल्ट नंबर्स लेंगे और आपको एकदम मल्टीप्लिकेशन आपका ईजी बना देंगे, बिल्कुल टिप्स पे आपके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये 3 एग्जांपल्स 3 सॉल्यूशंस मुझे भेजिएगा और इसके बाद का वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम बेस 200 को भी क्लियर करने वाले हैं। अगर कोई कंफ्यूज होता है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक पेज को आप लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़ सकें और भी लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।